बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त करेले कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो मटन का ये कीमा है जिसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और इसमें करेले ऐड करेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत यमी बनेंगे। इस तरह से आपने करेले कीमा कभी नहीं बनाए होंगे, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 किलो ये मैंने करेले लिए और इनको मैंने इस तरह से काट लिया था गोल गोल पीस में, और नमक लगा के मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए छलनी में, ताकि इसका जो कड़वापन है और पानी है, जो कड़वा सा पानी, वो निकल जाए। तो ये 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको रफली काट लिया है। और टमाटर हैं 3 बड़े साइज़ के, वो हम इसमें ऐड करेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड किया है और इसमें हम करेले ऐड कर देंगे। तो करेलों को नमक लगा के पहले रख दिया था, फिर इसको अच्छे से वॉश कर लिया और फिर मलमल के कपड़े में डाल के इसको अच्छे से निचोड़ लिया। जो इसका पानी था कड़वा, वो सारा निकाल दिया अच्छे से वॉश करने के बाद। तो फिर हमने ऑयल ऐड किया कढ़ाई में और इसको हम फ्राई कर रहे हैं। पहले भी मेरे चैनल पे काफ़ी सारी करेलों की रेसिपी मौजूद है जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया है कि किस तरह से करेले की कड़वाहट कम होती है। तो अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं करेलों को। तो जब लाइट से ये गोल्डन कलर हो जाएगा तब हम करेले को निकालेंगे। अक्सर लोग ग्रीन इसको वैसे ही हल्का सा फ्राई करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। लाइट सा जब इसका गोल्डन कलर हो जाएगा तब हम इनको निकाल लेंगे। तो सारे करेले हमने इस तरह से निकाल लिए। जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए थे उसी में हमने प्याज ऐड कर दिए। प्याज हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। तो 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, रफली काट लिया था जिनको, वो हमने ऐड कर दिए। तो लाइट सा जब गोल्डन कलर इसका हो जाएगा प्याज का, तब हम इसमें मटन का कीमा ऐड करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे करेले कीमा तैयार होंगे। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसमें करेले ऐड किए हैं कि नहीं। कीमे में इतने ये ज़बरदस्त बनते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, 6 से 7 मिनट। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हमने वो ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मज़ीद 1 मिनट पकाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद तो फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। टमाटर के मैंने छिलके उतार दिए थे और फिर मैंने टमाटर को रफली काट लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हमने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर अब हम इसमें ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून जाएगा। इसमें स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 किलो कीमा है, ये मटन का ये कीमा है जिसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करी, और 1 किलो ही करेले हैं। साथ ही हमने इसमें 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड की है। धनिया पाउडर हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया हमने। तो साबुत धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करेलों में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड किया है। तो गरम मसाले का हम इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें बस इसमें जाएंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए और मीडियम आंच पे हम इसको रखेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो देखिएगा माशाल्लाह से कितने ये ज़बरदस्त बनते हैं, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त बनेगी। तो 6 से 7 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें माशाल्लाह से टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/2 कप पानी का ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा मटन का कीमा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। तो अभी थोड़ी सी इसमें कसर है कीमे में, क्योंकि ये मटन का कीमा चिकन का होता तो वो जल्दी बन जाता है। तो इसलिए हम इसमें 1/2 कप पानी का ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको कवर कर देंगे मीडियम आंच पे, ताकि जो हमारा ये कीमा है मटन का अच्छे से पक जाए, नरम हो जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे। तो काफ़ी सारे मेरे चिकन कीमे की और करेले चिकन की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मटन की, बीफ की सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल का। तो बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और मज़े की भी बहुत ही बनती है। तो गर्मियों के मौसम में ये दोपहर के टाइम तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। करेले कीमा साथ में तंदूर की रोटी हो और मक्खन लगा हुआ तो क्या ही बात है घर का।
तो ये देखें, इस तरह से हमने कीमे को अच्छे से फ्राई कर लिया है। पानी इसका खुश्क हो गया था। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। 8 से 9 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, वो हमने इसमें ऐड की हैं, और साथ ही हमने जो करेले फ्राई किए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए। अच्छे से मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को, और अब स्लो फ्लेम कर देंगे हम। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि ये जो हमने करेले इसमें ऐड किए हैं और कीमे अच्छे से मिक्स हो जाएं और ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। तो अब हमने कवर कर दी है, आँच को बिल्कुल हमने स्लो कर दी है। अच्छे से दम आ गए। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक हो गई है। 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह से कीमा करेले की लुक हो गई है। बहुत ज़बरदस्त ये बने हैं। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे ताकि इसका जायका और लुक और भी ज़बरदस्त हो जाए। तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो ज़बरदस्त सा ये हमारे कीमा करेले का सालन तैयार हो चुका है। तो अब हम डिश आउट करेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे कि ये कितने ज़बरदस्त बने। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके करेले कभी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, और सभी शौक़ से खाएंगे। जिनको नहीं पसंद वो भी ये खाएंगे सालन, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ये ज़बरदस्त बनता है। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। तो ये रेसिपी कीमा करेले की आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में भी लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। जिस तरह से ये देखने में ज़बरदस्त लग रहा है, इसी तरह से खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये कीमा करेले की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, फेसबुक पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफिज़।